हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट गवर्नमेंट करियर, जहां आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में जानेंगे। एसएससी सीजीएल 2025 जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में आने वाला है और एग्ज़ाम जून या फिर जुलाई में होगा। एसएससी सीजीएल एक 2 टीयर का एग्ज़ाम है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 हमारा 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में, 25 ईच। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और पर सब्जेक्ट 50-50 नंबर का। ठीक है, टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें ये टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा स्कोर लाना ही पड़ता है। टीयर 1 में हमारे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग हमारी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक लॉजिकल और दूसरी वर्बल। लॉजिकल में हम जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पैटर्न्स पे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स पे, नंबर्स पे, जैसे 1, 2, 3, तो ये एक सीरीज़ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट होता है। और जो वर्बल रीजनिंग है, इसमें हमारे स्टेटमेंट और उन पे बेसिस पे हम अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये टॉपिक्स आते हैं इसमें। जो वर्बल रीजनिंग है वो मेंस जो एग्ज़ाम होता है, जिसको हम टीयर 2 भी बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर फोकस इस टॉपिक पे होता है। जो हमारा प्री एग्ज़ाम जिसको टीयर 1 बोलते हैं, उसमें लॉजिकल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो कि हमारे टीयर 1 के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो अगली वीडियो जो हमारी आएगी सेकेंड वीडियो में, उसमें हम सारे सब टॉपिक्स देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स टीयर 1 में आते हैं, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। तो ये हमारी फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग की स्ट्रेटजी है अभी तक। फिर उसके बाद हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके भी बोलते हैं। इसमें मेनली हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, और इसके अलावा करंट इवेंट्स, जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जीके बहुत टफ़ है। जीके टफ़ नहीं है, जीके एक वास्ट टॉपिक है, जिसमें हमें सेलेक्टिवली पढ़ना पड़ता है और हमें कभी भी ये नहीं देखना होता। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में ये होता है कि हम फुल स्कोर की तरफ एफर्ट्स डालते हैं, जबकि जीके में हमें अपना स्कोर प्रिडिक्ट नहीं करके चलना होता। हमेशा ये सोच के रखना है कि जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर मेरे 25 क्वेश्चन में से मुझे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को वो सही करने हैं। एक्यूरेसी पर काम करना है, ना कि हमें अटैम्प्ट्स पर। जिन बच्चों ने अभी सीजीएल मेंस 2024 दिया था और उसमें जीके का क्या हुआ, जीके थोड़ी टफ आ गई। क्वेश्चंस उनको डायरेक्टली नहीं पता थे, बट स्टिल उन्होंने अटैम्प्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत अटैम्प्ट कर दिए और रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए उनके। और जो जीके के मार्क्स थे, वो मार्क्स उनके 20 to 25 के बीच में, ज़्यादातर बच्चों के इतने ही मार्क्स आए हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा जीके के लिए, जो हम एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम जीके को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा अरिथमेटिक और एक होता है हमारा एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है और अलजेब्रा होता है। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये चारों टॉपिक 45 to 50% वेटेज कैरी करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो ये चारों सब टॉपिक्स जो हैं वो एक तरफ, और बाकी का मैथ्स का सिलेबस आप कह सकते हैं एक तरफ।
अरिथमेटिक की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक में आते हैं। इसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं टोटल और 50 मार्क्स कैरी करता है। मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम उसको टाइप वाइज या फिर पैटर्न कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम पढ़ेंगे, जिसकी हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि मैथ्स को आप 2 दिन के अंदर कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं पूरे मैथ्स को, जिसको हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे कि हम मैथ्स को कितना ईजी वे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक वर्ड का मीनिंग यूसेज के उसके यूज कहाँ हो रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो वो हम कहाँ से सीखेंगे? कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से सीखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन तीनों, यानी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। 3 पार्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है, क्योंकि हमें उस चीज़ का कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मीनिंग हमें समझ आना चाहिए। इस कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक को, यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल्स बनते हैं उसको हम ग्रामर बोलते हैं। जो रूल्स यूज़ किए गए हैं वो ग्रामर है। और जो वोकैब है उसमें हमारा 4 टॉपिक आते हैं मेनली, वन वर्ड, ईडियम्स और एंटोनियम और सिनोनियम। ये 4 टॉपिक्स आते हैं। इन चारों टॉपिक्स को मिला के हम वोकैब, वैसे तो वोकैब में हम कुछ और चीज़ें जैसे फ्रेजल वर्ब्स हो गई और ईडियम्स में उसके साथ साथ फ्रेज जो हो जाती हैं, फिक्स प्रीपोजिशन होती है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं वोकैब में। बट हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसमें से आपका 30 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन यानी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर देना चाहिए आपको टाइम। तो ये हमारी चारों सब्जेक्ट वाइज हमने देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब हम देखेंगे एक ओवरव्यू कि हमारे 4 सेक्शन हैं, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इसमें 0.50 नेगेटिव मार्किंग होती है। आप तुक्के नहीं लगाएंगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है या जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है आप तब भी उसको अटैम्प्ट करेंगे, तो वो एक सही तरीका नहीं है। और 200 नंबर के अगर प्रीलिम्स हमारा जैसे एग्ज़ाम होता है तो हमारा टारगेट 80% स्कोर करने का होना चाहिए। उसके ऊपर इजीली हम बढ़ सकते हैं, बट हमें 80% तक पहुंचने के लिए कोई भी बच्चा पढ़ सकता है और उसको 80% 6 महीने, मेरा जो 6-6 रूल है, 6 आवर पर डे और 6 मंथ्स, दैट्स इट, इतना ही चाहिए होता है आपको कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसके बाद मॉक प्रैक्टिस करने होते हैं। मॉक क्यों प्रैक्टिस करने होते हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बनती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें सॉल्व करने होते हैं। हमने पहले सिलेबस पूरा किया, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स किए। उससे जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे एरियाज़ में वीकनेस कौन कौन सी हैं। अगर मैथ्स है तो वो पूरा मैथ्स वीक नहीं है हमारा। मैथ्स में चैप्टर कौन सा है वो वीक देखना है हमें। उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो वीक है वो भी देखना है हमें। तो ऐसे ही हम हर एक सब्जेक्ट का थोरो एनालिसिस करेंगे। जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमारे ये वीक एरियाज़ हैं और इन पे हमें काम करना है। एक और चीज़, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी टेस्ट को टाइम से पहले कंप्लीट करने के लिए। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं, 1 आवर का टेस्ट है, तो आपका टाइम 55 और 55 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट, और 5 मिनट्स में आपके पास, आप देखेंगे कि कोई मैंने क्वेश्चन ऐसा तो अटैम्प्ट तो मैंने कर दिया है, पर वो टिक मार्क देखना है मुझे ध्यान से कि मैंने जो टिक किया है वो मार्क एंड रिव्यू किया है या सिर्फ रिव्यू किया है। ये बहुत सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है
कि हमने वो क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया है, और हम उसको दोबारा देखेंगे पेपर सबमिट करने से पहले एक बार। तो ये भी ध्यान रखना है। ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हमने जितना भी देखा अभी तक, उससे हमें पता चला कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो कि हम सिलेबस पूरा करेंगे उससे पता चलेगा, प्रैक्टिस हम रेगुलर करेंगे, और हमें अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है कि हमें रेगुलर रहना है, और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते हुए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने एफ़र्ट्स पर ध्यान देना है।